और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की पटना में 5 दिनों की हनुमंत कथा आज खत्म हो गई, लेकिन बिहार की सियासत में जो कथा शुरू हुई है वो अभी लंबी चलेगी, क्योंकि बागेश्वर बाबा जाते जाते बोलकर गए हैं कि बिहार में अभी तो कई बार आना होगा। कथा के 5वें दिन जब धीरेन्द्र शास्त्री रोड शो करते हुए दरबार के लिए निकले तो रास्ते में कई जगह उनके पोस्टर पर काली पीती थी और कई जगह पोस्टर फटे हुए थे। बाबा के विरोधियों ने काम कल रात को ही कर दिया था। दरबार में पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पोस्टर तो फाड़ दोगे पर दिल से कैसे निकालोगे। कथा के आखिरी दिन भी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को तरह तरह की उपमाएं दी। किसी ने धूर्त पाखंडी और 420 कहा तो किसी ने एक पार्टी का मुखौटा कहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। वो जाते जाते बिहार को एक नारा दे गए, जाति तोड़ो सनातन जोड़ो। बिहार की राजनीति में जात पात क्या मायने रखती है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। मुस्लिम प्लस यादव वोटों में जब दलित फैक्टर जुड़ता है तो विनिंग फैक्टर बनता है। इसीलिए आरोप लग रहा है कि बाबा उसी लाइन पर हैं जो बीजेपी की है। जिस दिन बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी, उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। ये आदमी धार्मिक नहीं है, ये बागेश्वर है, ये बीजेपी का प्रचार करने जाता है और ये ढाल बना रखा है आस्था को। बाबा को तो मुखौटा के रूप में उपयोग किया जा रहा है और बाबा के पीछे भाजपा के लोग ये करा रहे हैं। पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे। हिम्मत है, मर्द है तो सामने में आकर के आपको फाड़ते पोस्टर और कालिख लगाते तो बिहार की आज लाखों लाख की संख्या में बैठी जनता आपके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि फिर कभी राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। ये देश चलेगा अपने नियम कानून से, ना कि बीजेपी, आरएसएस या किसी और के नियम कानून से। धर्म गुरुओं का काम है अपने धर्म का प्रचार करें। हमसे किसी ने कहा आपका इतना विरोध होता, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हम शेर के बच्चे हैं। लाखों बिहारी बाबा पर फिदा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। तब तक देश रहेगा सेकुलरिज्म, देश में वोट है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे। हो श्री राम जय राम जय जय राम। पोस्टर तो फट गया, कालिख भी पुत गई, 420 भी कह दिया गया, लेकिन फटा पोस्टर और निकला हीरो। कम से कम आज एक हीरो का दर्जा मिला। एक सनातनी धर्म गुरु के लिए जिस तरह की भीड़ पटना और आसपास के बिहार के इलाकों में देखने को मिली वो अद्भुत थी। बाबा जिस तरह से पहुंचे वहां पर, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ वो भी अद्भुत था। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले सीधे मिलता हूं अश्विनी चौबे जी से। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बिहार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। अश्विनी चौबे जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं, जेडीयू को भी न्योता मिला था, आरजेडी को भी न्योता मिला था, ये लोग गए क्यों नहीं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आमंत्रण तो सभी पार्टियों के लिए था ना। तेजस्वी जी को आमंत्रण देने के बाद तो कहा गया कि उन्होंने आने के लिए कहा है। देखिए, ये लोग टोपी वाले कार्यक्रम में ज्यादा पसंद करते हैं। अश्विनी जी सीधे देखकर बात करिए। टोपी वाले कार्यक्रम में जाना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को सनातन धर्म से चिढ़ है। सनातन धर्मावलंबी इस बात की घोर भर्त्सना करती है कि जो सरकार बिहार में चल रही है ये सनातन धर्म का कोई प्रचार करता है। ऐसे संतों के पोस्टर्स पर कालिख लगाना, ये कहा था लोकतंत्र का ये धज्जी नहीं तो और क्या उड़ाया जा रहा है। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है
और बिहार के अंदर जो गुंडा राज्य है उसी का ये प्रमाण है कि साधु संतों के पोस्टर्स को काली पोतना नुके छुपे चोरी करके रात में हिम्मत है तो वहां क्यों नहीं आया? हिम्मत है तो वहां क्यों नहीं जाकर के वहां कुछ करो गांधी मैदान में? हाँ हिम्मत, वहां क्यों नहीं किया? 5 दिन तक बाबा थे, पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को आपने चरमरा दिया। कहीं कोई कार्यक्रम किस प्रकार से कोई उनकी हत्या हो जाती, होटल में क्या हो जाता, हजारों की भीड़ थी, आपने छोड़ दिया। ये कोई सरकार का काम है? ये कोई सरकार है? बिहार में कोई सरकार चल रही है? हत्या, अपराध, बलात्कार की सरकार, सनातन धर्मावलंबियों के साथ यह अन्याय। और जो इस प्रकार के इनको कहीं खुले मैदान में ईद और बकरीद अगर हो सकता है इस देश में, हम उसके समर्थक हैं। हमारे देश में भारतीय संस्कृति है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से जंगल राज बिहार में फिर से लाना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं, जो जंगल राज, आज उसी जंगल राज के विरुद्ध अगर कोई सनातन संस्कृति की बात करता है तो इनको मन में कष्ट होता है। ये कैसी सरकार है? अच्छा अश्विनी जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। ये बाबा जी के पोस्टर पे, जो महाराज जी के पोस्टर पे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पोस्टर पे जो कालिख पोती गई, जो 420 लिखा गया, कुछ जगहों पर उनके पोस्टर फाड़े गए, क्या आपको लगता है कि इस साजिश के पीछे सरकार थी, आरजेडी थी, जेडीयू थी? पूरी तरह से इसमें सरकार के इशारे पर, ये सरकार के जो सहयोगी दल है उन सब लोगों ने ये कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है, और ये नाश हो जाएंगे। आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगले बार ये जीरो पर जाएंगे, जीरो पर जाएंगे, और इनकी कहीं भी छवि इनके मुंह पर लोग कालिक पोतेगा। अभी ये कालिक पोतना शुरू किए हैं, अब इनके मुंह पर जनता कालिक पोतेगी। तमाशा करके और बिहार को कलंकित करने का काम अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारे देश की है। बिहार के अंदर बिहार ने एक सदैव अतिथियों का स्वागत किया है, लेकिन ये लोग जिनके अंदर केवल भ्रष्टाचारी है, जिनके अंदर केवल और केवल जो सनातन संस्कृति से इनकी चीड़ है। मैंने अभी 7 नवंबर से 15 नवंबर तक बक्सर के अंदर लाखों लोगों को, जहां सनातन संस्कृति समागम करके, और देश और दुनिया के 6 देशों से लोग आए थे, देश भर के हजारों लोग आए, और गांव के तमाम किसान, गरीब, गुरबा, लाखों लोग 9 दिनों तक वहां रहे। अभी 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आपने देखा कि कितना बड़ा संत सम्मेलन, और ऐसे संत सम्मेलन हो करके जहां सनातन संस्कृति भारत की है उसको अक्षुण्ण बना करके रखना, इसी में समाज का कल्याण है। यह वसुधैव कुटुंबकम की बात है। पूरे विश्व को हम विश्व के कल्याण के लिए जीने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नकली लोग केवल परिवारवाद और आतंकवाद के सहारों को, आतंकवाद करने वाले लोगों को ये छूट देते हैं। आतंकवादियों को जो सड़कों पर भारत माता मुर्दाबाद का नारा लगाता है, उसके लिए इनको जेल भेजने में उनको कोई कहीं किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं होती। लेकिन जो लोग पूरी तरह से सनातन धर्मावलंबी का प्रचार करने वाले साधु संत, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे ऋषि मुनि, ठीक है, उनका अपमान करते हैं, तुम कहीं के नहीं रहोगे, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अश्विनी, ये एक बात और बताइए, ये तेज प्रताप जी जो है, जब बाबा बागेश्वर धाम आ रहे थे तो वो एक लाठी डंडों की एक सेना बना रहे थे, एक सेना बता रहे थे, बोल रहे थे कि अगर हिंदू मुस्लिम कुछ किया तो मैं एयरपोर्ट पे जाके रोकूंगा, विरोध करूंगा। ये क्या था अश्विनी जी, और ये किस तरह की पोस्चरिंग थी तेज प्रताप जी की सरकार की? देखिए, मैं इन सब लोगों को मैं समझता हूं कि ये हाथी चल रहा है, और जंगल में हाथी चलता है, सड़क पर हाथी चलता है, लेकिन बहुत लोग अपने अपने ढंग से उस हाथी का अनादर करते हैं। अरे हाथी तो गणेश है, हाथी चलता है लेकिन उस पर कई जानवर भी भूखने लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये लोग उससे भी तुच्छ है, उससे भी तुच्छ है। ये सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार करना
ये अत्याचार हिंदुस्तान के सनातन धर्मावलंबी कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और सचमुच में जिस प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया था, हिम्मत था तो क्यों ना उनके आगमन पर वो रोक लेते। था हिम्मत, 5 दिनों तक वो खुले जा रहे हैं। पूरे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक चुनौती है बिहार सरकार के लिए, उन्होंने कोई भी सुरक्षा ठीक से नहीं किया, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था की। जहां रह रहे हैं वहां से लेकर सड़क तक पूरा जाम। ये तो लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं ट्रैफिक व्यवस्था तक भी नहीं। और ये बम और बारूद की बात करते थे कि बम बारूद चलेगा। 5 दिनों तक कार्यक्रम रहा है। सारे धर्मावलंबियों ने बढ़िया ढंग से काम, बढ़िया तरीके से सारे लोग व्यवस्थित होकर के देश और राज्यों के कई कोने से लोग आए, लाखों लोग आए। आज इनका आंख, ठीक है, एक बात और, एक आखिरी बात और, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इनको कहा जा रहा है कि ये धार्मिक नहीं है, ये बीजेपी का मुखौटा है, बीजेपी इनको प्रचार के लिए लाई है, एक तरह से बीजेपी का कैंपेन कर रहे हैं। और महाराज जी और आप पर आरोप है कि आप लोग जो है बाबा बागेश्वर धाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा ने भी एक लाइन कही कि जाति तोड़ो और सनातन जोड़ो। अगर जाति टूट गई तो आरजेडी और जेडीयू का वोट बैंक टूट जाएगा। तो बाबा प्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं या आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कहीं आप बाबा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं अश्विनी जी? आपके सब एमपीज पहुंच गए आरती उतारने के लिए वहां पर। अरे भाई, यह देश भारत है, सनातन धर्मावलंबियों का देश है। मैंने पहले कहा कि सनातन कभी भी किसी धर्म के बारे में विरोध नहीं करता। हम सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। लेकिन ये कुछ लोग जो जाली वाला टोपी पहन करके इफ्तार बनाने के लिए और बायां दायां हाथ करके जाकर के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के कोई ऐसे संत आए हैं तो उस संत की वाणी सुनने से इनको डर लगता है कि ये हनुमान जी को, अरे हनुमान जी का स्वरूप आए थे, हनुमान जी का रूप लेके आए थे, उनसे कुछ संदेश लेते, उनसे देश के लिए संदेश लेते, परिवार के लिए, समाज के लिए, इस राज्य के लिए, ये राज्य का संवर्धन होता। लेकिन इस राज्य को आपने कलंकित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने अपने नुमाइंदे, अपने सहित अन्य लोगों को भी उकसाने का काम किया, पूरी तरह से इस मजाक बना के रखा। मैं चाहता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को, इसका पर्दाफाश हो गया ऐसे मुख्यमंत्री का, जो केवल सफेद टोपी बुने हुए टोपी पहनने का शौक रखते हैं, लेकिन इनको पता नहीं गेरुआ रंग से चीड़ है, गेरुआ रंग से चीड़। अरे क्या आप करते हो, गेरुआ रंग से चीड़ रखते हो? सनातन धर्म जो है सबका है, सभी जातियों का है, सभी धर्मों का अगर मूल संस्कृति है तो सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगा तो ये देश समाप्त हो जाएगा। ठीक है अश्विनी जी, यहीं पर रुकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे इतनी बात की, बड़ा आरोप लगाया कि पोस्टर फाड़ने और कालिख पोतने के पीछे आरजेडी और जेडीयू है, उनकी सरकार है। यह आपका एक बड़ा राजनीतिक आरोप है। यहीं से बातचीत शुरू करूंगा। मेरे साथ इस्लामिक रिसर्चर अतिकुर रहमान साहब, जो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी आपको प्रणाम। धनंजय गिरी जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। जीएम शाहीन साहब लीडर हैं जेडीयू के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाहीन साहब आपका भी स्वागत है। और ए.के. वाजपेयी जी जो एलजेपी के रामविलास पासवान गुट के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में सबसे पहले ऋषि भाई आपके साथ करना चाहूंगा। बीजेपी ने साफ साफ आरोप लगाया कि पोस्टर फाड़ने के पीछे, कालिख पोतने के पीछे, बाबा के बारे में अनर्गल बातें कहने में आपके सभी नेताओं ने कहा, आपके पार्टी के जो तेज प्रताप है वो तो लाठियां भांज रहे थे शुरू में कि आएंगे तो पीटूंगा, आएंगे तो पीटूंगा, मारूंगा, लाठी दिखाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऋषि जी ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप पर जो आरोप लगता है कि आपको सफेद टोपी पसंद है, गेरुआ वस्त्र पसंद नहीं है आपको। दीपक जी, मैं आपने सवाल किया है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं अभी अश्विनी चौबे जी का बात सुन रहा था। बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे आज
जो व्यक्ति पिछले 8-9 वर्षों से सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, आज तक मुझे आप उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है अपने मंत्रालय के द्वारा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज तक नहीं किया, कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर। जब भी ये लोग पटना आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। एक चीज मैं दीपक जी बिल्कुल ही क्लियर कर दूं, किसी भी धर्म के धर्म गुरु आए, स्वागत है। धर्म की बात करें, कैसे उसका समाज पे अच्छा असर पड़े उसकी बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी के द्वारा इनडायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हो और वो उस पार्टी के बारे में बात करे, वो बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उसके साथ छेड़छाड़ की बात करे, तब तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। और आपने भी अभी अपने इंट्रो में कहा दीपक जी कि हम लोग इफ्तार में जाते हैं, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होता है। दीपक जी, हम लोग एक चीज बिल्कुल ही क्लियर कर दें, अगर आपके पास शॉर्ट्स होंगे, आर्काइव में भी होगा, हम इफ्तार में भी जाएंगे, छठ का जो खरना का प्रसाद होता है हम उसमें भी जाते हैं, होली मिलन होता है हम उसमें भी जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि हम देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर पर विश्वास करते हैं, जो समाज के हर एक वर्ग को साथ। ठीक है, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि पोस्टर फड़वाने और कालिक पुतवाने के पीछे क्या आप थे। आपने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगली बार दे दीजिएगा। मैं सीधे धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी, आप पर आरोप है, क्या कहेंगे? किसी तरह का हिंसा अगर हुआ है तो हिंसा नहीं होना चाहिए। किसी तरह का हिंसा हुआ है, आपकी सरकार है, आपके ये कहने से थोड़ी काम चलेगा नहीं होना चाहिए। आपको रोकना चाहिए था भाई वो ऋषि जी। दीपक जी नहीं, हम उसको कंडेम करते हैं। हाँ बोलिए धनंजय जी। दीपक जी, सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक बाबा बागेश्वर की बाग में जो भीड़ उमड़ी, जो जनसैलाब उमड़ा, वो जनसैलाब देखने लायक था। वो अपनी आस्था के बल पर गया, स्वतः स्फूर्त लोग वहां जमा हुए और आप देखते होंगे कितना प्रेम बरसा था दोनों तरफ से। और बाबा बागेश्वर ऐसा कहते थे, ओ साधु जी, ओ साधु जी। आपने बिहार का वो दौर भी देखा होगा जब आरजेडी का शासनकाल था। उस समय आप चौक चौराहा, गलियों, सड़कों, बाजारों में कहीं कहते कि ओ साधु जी, महिलाएं, बच्चे, बिजनेस, व्यापारी, दुकानें बंद हो जाती थी, भाग जाते थे। वो लालू जी के साधु जी कौन थे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, उस शासनकाल के साधु जी। और आज मंच से जब साधु जी कहा जा रहा है, सनातनी संस्कृति आज जब जाग रही है, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है। जो कह रहे थे कि हम प्रसाद भी खाते हैं और इफ्तार भी जाते हैं, वो छुप के मंदिर जाते हैं और छक के इफ्तार खाते हैं। ये उनका सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म का ये पर्दा उठ रहा है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। महावीर की महानता के सामने, वो महावीर जो पूंछ का पिरामिड बनाकर रावण की सत्ता को शून्य तक पहुंचाने का साहस रखने वाले महावीर के सामने जो पार्टियां बांस और मदिरा परोस रही हैं, ऐसा गिरावट, ऐसी गिरी हुई हरकतें, ऐसा समाज का गिरावट, ऐसा बुनावट, उस सनातनी संस्कृति में, उस सनातनी सभ्यता में लोग इस तरह की बातें करें। भगवान के भक्ति के भाव से जो सरकार को भय हो जाए, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार और ऐसी सरकार जिसके जो बिहार में शराब नकली की सरकार नकली, कि गठबंधन नकली, की ये ठगबंधन नकली, ये कहना ही मुश्किल है। संतों से घबरा जाए ऐसी सरकार जो पोस्टर फरवाए, जो सेना बनाए, ऐसे लोग, इनके नजर में साधु का अर्थ क्या होता है, इनके नजर में सनातनी का अर्थ क्या है? ये जोक न करे वो थोड़ा है, क्योंकि इन्होंने किसको छोड़ा है? इस गठबंधन ने किसको छोड़ा है? बिहार में न लॉ है न ऑर्डर, जी रहा है बिहार पाकर के मनी ऑर्डर पे चल रहा है बिहार राज्य, जहां से पलायन की भरमार है। आप और हम सब पलायन के शिकार हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बाहर पोस्टर चिढ़ा रहे हैं मुंह लोगों का, क्या है कि नीतीश कुमार हैं। 7 बार दल बदल चुके हमारे सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार हैं। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की बदरूपता, इस तरह की विद्रूपता, और विद्रूपता के खिलाफ विद्रोह का नाम ही बजरंग बली है। बजरंग बली की कथा में किस मुंह से ये लोग जाए? समस्या इनके साथ ये बहुत बड़ी है। इसलिए ये लोग, इस विद्रूप व्यवस्था वाले लोग, इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी सीधा जवाब चाहता हूं। क्या पोस्टर को फाड़ दिया, आपने आलोचना कर दी, इससे काम चले जाएगा? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी?
और एक आदमी जिसने अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसको भी मैंने सुना आपने, वो सूटकोच की दुकान चलाता था, उसको भी आपने जोड़ दिया। बिल्कुल ये कह दिया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, कोई व्यक्ति हो किसी भी धर्म का हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेता है तो उस पर एक्शन होगा। जहां तक मेरी जानकारी ऋषि मिश्रा जी, ये पोस्टर पर कालिक पोतने के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी की है आपने, जहां तक मेरी जानकारी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, सब होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अभी कुछ महीने पहले हिंसा हुई थी, अभी कुछ जगह कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। उस हिंसा में जो लोग थे उन पर एक्शन हो रहा है। और कौन लोग वो थे जिन लोगों पे केस किया गया है? बजरंग दल के वर्कर्स थे, उन पर एक्शन होगा। इसलिए चिंता ना करें, जो भी कानून को हाथ में लेगा, किसी भी धर्म का होगा, उसको जेल जाना होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंसा भी बजरंग दल, ये कालिक वाली भी बजरंग दल वालों ने पोती है, दल के ये कह रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं। अगर किसी ने किया है, अगर किसी ने, जांच होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच शुरू को हुई हो तो होगी तो तब ऋषि जी जब शुरू होगी। अगर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मुझे पता करके बता दीजिए कि कोई एफआईआर हुई है क्या इस घटना पे। मैं धनंजय गिरी जी के पास जा रहा हूं, धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए क्विक। ऋषि जी मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मुझे बता दीजिए कोई केस दर्ज किया हुआ है, कोई पर्चा दाखिल हुआ है, मुझे एफआईआर बता दीजिएगा। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए ऋषि मिश्रा जी का। दीपक जी, जांच की आंच ठंडी हो जाएगी लेकिन सांच सामने नहीं आएगा, क्योंकि अतीक का जिंदाबाद लगाने वालों को अगर सरकार छुएगी तो सरकार भस्म हो जाएगी। क्योंकि सरकार को तो सिर्फ एक ही चीज नजर आता है, वो वोट बैंक नजर आता है। हमें तो हर आदमी में इंसान नजर आता है, इन्हें हर व्यक्ति में हिंदू और मुसलमान नजर आता है। इस सरकार ही ऐसी है, ये ठग बंधन जो इन लोगों ने कर रखा है बिहार में, इनकी हिम्मत नहीं है छूने की। जिसने सरेआम नारे लगाए उसको कह रहे हैं कि भाई मानसिक रूप से ये सरकार का सरोकार जनता से समाप्त हो चुका है। ये नकली शराब और नकली सरकार का जो नेक्सस बिहार में चल रहा है, बिहार की जनता ने इनको अच्छे से पहचान लिया है, जान लिया है। और सनातनी समाज के खिलाफ किस तरह से तनातनी कर रहे हैं और सनातन के खिलाफ किस तरह से ये खड़े हो रहे हैं, इस देश का बहुसंख्यक समाज इनको देख रहा है, पहचान रहा है, जान रहा है। और इन दल बदलुओं को बिहार की जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रही है और बिहार इनको पास आउट करने जा रहा है। आप देखिए, जब कोई सनातनी संस्कृति की बात करे, कोई भगवा की बात करे, कोई सनातनी संस्कृति का झंडा बरदार बने, इनकी परेशानी आप देखिए, कितने तरह की परेशानी हो रही है। और जब सरकार पोषित करे, सरकार जिस चीज को बढ़ावा दे कि सरकार जब सनातनी संस्कृति के विरोध में खड़ी हो जाए तो फिर क्या होगा उस समाज का? जो सनातनी संस्कृति कहती है एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सत्य एक ही, उसको कहने के मार्ग अलग अलग हैं। इन्हें वो नहीं पसंद है, इन्हें वो पसंद है जो कहते हैं कि आइदर माई वे और हाईवे। ये उन्हें वो पसंद है क्योंकि इस सरकार को वोट पसंद है। सरकार तुष्टिकरण की सरकार है और अब तो डबल जो गठजोड़ हुआ है उसमें मारामारी है कि कौन ज्यादा खींच लेगा इस वोट को, वो वोट जिसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि दूसरे लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है, तो बाबा बागेश्वर के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। बाबा का 5 दिन का दरबार चला गया। तेज प्रताप जी के लाठी की तैयारी के साथ हमने देखा था कि बाबा बागेश्वर अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो एयरपोर्ट पर ही लाठी से रुकूंगा, लेकिन जिस तरह का जन सैलाब देखने को मिला उनके समर्थन में, उसके बाद ये हिम्मत कोई नहीं कर पाया। उसके बाद बाकायदा न्योता भी दिया गया, आरजेडी को भी दिया गया, मुख्यमंत्री जी को दिया गया, दोनों नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि बाबा का वो राजनीतिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा, ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ आदमी ज्यादा झुकता है और दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहता? ये भारतीय राजनीति में दिक्कत क्या है? इसलिए क्योंकि सनातन जातियों में बढ़ जाता है और एक वर्ग जो है, मैं साफ साफ कहूंगा, मुसलमानों का एक वर्ग एक साथ वोट कर देता है। यही दिक्कत है हमारी राजनीति की। हर हर महादेव आप सभी को। दीपक जी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि राजनीतिक था। ये जो कार्यक्रम है ये भक्तों का और उनके संत के बीच की बात थी। आप इसको राजनीतिक रंग उड़ाना इसलिए कह सकते हैं कि अब देखिए, जो अभी मैं उनको सुन रही थी ऋषि मिश्रा जी को,
तो मैं उन्हें एक बात कहूं कि जो छुपकर कार्य करते हैं ना, उन्हें हम चूहा कहते हैं, चूहे करते हैं ऐसा कार्य, यही रात में निकलते हैं और डैमेज करते हैं। तो सत्य का आपने कहा कि वो सहारा ले रहे हैं, बीजेपी का सहारा, बीजेपी इनका सहारा ले रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कहां से वोट बैंक की राजनीति हो रही है? चलिए ठीक है, यदि सहारा ले भी रहे हैं तो गलत सहारा तो नहीं ले रहे, भगवान के भक्त का सहारा ले रहे हैं, भगवान के गुणगान करने वाले का सहारा ले रहे हैं, सत्य का सहारा ले रहे हैं। आप लोग किसका सहारा लेते हो? इफ्तार में भी जाएंगे, सनातनी भी कहलाएंगे, मीट भात भी खिलाएंगे, पर राम नाम पर तिल मिलाएंगे। तो गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास। मतलब आपने तो अभी कहा मिश्रा जी कि आप जो है उसमें इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं और आप छठ की पूजा में भी जाते हैं। तो मतलब कि आपका धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं है, आपकी जड़ वीक है, आपको अपने सनातन के बारे में कुछ पता नहीं है। आप लोगों के जो है वोट बट जाएंगे, जो आप लोगों ने जाति पाति फैला करके, लोगों में भ्रम फैला करके जो रखे हैं, अपनी तरफ कर रखे हैं, ये भय उस चीज का आपको सता रहा है। और वो जन सैलाब देखने के बाद में भयभीत हैं, वह भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप लोग उसी श्रेणी में आते हैं, इसीलिए आप लोगों ने राम नाम नहीं लिया, ना ही आप उसमें गए, ना ही उस संत को प्रणाम किया। बताइए ऋषि जी, आप पर आरोप है, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, आप जवाब दे दीजिए। आपका सवाल मैंने पूछ लिया कि क्या संत का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर छिपकर वार कर रही है, उसका साध्वी जी ने क्या जवाब दिया आपने सुन लिया। ऋषि मिश्रा जी, चूंकि आरोप आप पर है, फिर मैं शाहीन साहब के पास जाऊंगा। नहीं, मैं एक चीज बिल्कुल ही क्लियर कर दूं। अभी उन्होंने कहा कि जात में हम लोग बांटते हैं, राष्ट्रीय जनता दल यू लोग जो हैं ये लोगों को जात में बांट रहे हैं। मेरा इनसे आग्रह होगा कि यही बात वो देश के जो सर्वोच्च पद पर है, प्रधानमंत्री जी से कह दें कि आप कृपया आगे से मंच से यह ना कहें कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर, अपने वर्कर्स पर, अपने काम पर विश्वास नहीं रहा है। इसलिए पिछले 4-5 दिनों से सारे चैनलों पे सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा, सिर्फ धर्म की बात करते हैं। पिछले 9 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्या आगे क्या करना चाहते हैं युवाओं के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे धर्म मैं भी हिंदू हूँ, कैमरा लेके मंदिर नहीं जाता, घर में अपने इष्ट देवता के सामने पूजा करता हूँ। कैमरा लेकर इफ्तार में जाते हैं, पर ऋषि मिश्रा जी कैमरा लेकर इफ्तार में जाते हैं। कैमरा लेकर ऋषि मिश्रा जी पर कैमरा लेकर इफ्तार में जाते हैं, कैमरा लेकर मंदिर नहीं जाते, कैमरा लेकर इफ्तार में जाते हैं, ये क्या गलत है? कैमरा लेके मैं फोटो नहीं खिंचाता। मैं अपनी माँ पे मैं अपनी माँ को मानता हूँ, हर रोज उनकी सेवा करता हूँ। कैमरा लेके फिर इफ्तार में क्यों जाते हैं? साल में एक बार फोटो खिंचाने के लिए माँ के पास नहीं जाता। अरे मेरे भाई, फोटो लेकर कैमरा लेकर इफ्तार में क्यों जाते हैं, ये बता दीजिए मुझे, इसका जवाब दे दीजिए ऋषि जी। उसे मेरे लिए प्रयोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो कैमरा लेकर हम नहीं जाते हैं। कैमरा लेकर आप जैसे लोग आते हैं, और वो लोग इफ्तार में भी आते हैं, छठ में भी आते हैं, होली मिलन में भी आते हैं। अभी आप भी ऋषि जी अपना कैमरा से ही मैसेज दे रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं ना, ये भी आप कैमरा का ही प्रयोग कर रहे हैं। आप मत आइए डिबेट में, फिर कभी भी मत आइएगा आज के बाद। कैमरा का क्यों? मैं सही मैसेज दे रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी का जो देश है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। धर्म और आस्था मेरा पर्सनल मामला है। धर्म और आस्था मेरा पर्सनल मामला है। मैं अपने घर में अपने इष्ट देवता की पूजा करता हूँ। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं किसकी पूजा करता हूँ। मैं अपने घर में पूजा करता हूँ, मार्केटिंग नहीं करता। आज क्या हुआ? आखिरकार सुन लीजिए। आज के दिन में आप लोग युवाओं को क्या मैसेज दें? आज 21वीं सदी में साइंस एग्जीबिशन करते, आप जो जितने मंत्री भाजपा के आए हुए थे, अपने क्षेत्र में रोजगार मेला करते, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है।
इसके बारे में कोई नहीं बोलता। और आप लोग आके आज के दिन क्या हुआ, आज जब आखिरी दिन सुन लीजिए ना साध्वी जी, स्काइप पे जुड़ी हुई ऋषि जी, आपने अपनी बात कह ली, सुन लीजिए साध्वी जी को। क्या बात करते हैं? आपको पता है वेद, शास्त्र, उपनिषद, इवन रामायण, जितना भी शास्त्र लिखा, प्लीज लेट मी फिनिश, जितने भी लिखे ये सब साइंस बेस्ड है। हमारे पुरातन ऋषि मुनि आज के ही वैज्ञानिक, जिसको विज्ञान कहते हैं, प्लीज फिजिक्स है पूरा, जितना वेदों में लिखा गया है फिजिक्स का ज्ञान दिया है। आप मुझे मत बताइए, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ी हूँ, इस बारे में बहस मत कीजिएगा। मैं आपको एड्रेस ही नहीं कर रहा, मैं आपको एड्रेस ही नहीं कर रहा, मुझे आपसे मतलब ही नहीं है, मुझे आपसे मतलब ही नहीं है, मुझे आपसे मतलब ही नहीं है। मैं आपको क्यों एड्रेस करूंगा? नहीं, मैं जो फैक्ट्स है, सच्चाई है, सही चीज है, मैं वही चीज लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और सच्चाई से हमको भागना नहीं चाहिए, सच्चाई को से हमको भागना नहीं चाहिए। भगवान का नाम मत लो, जड़ों से कट जाओ, ये कहना चाहते हैं आप? 21वीं सदी का मतलब क्या है आपके लिए? क्यों? मैं हर रोज लेता हूँ, मैं हर रोज भगवान का नाम लेता हूँ, मैं हर रोज भगवान का नाम लेता हूँ, अपने घर में लेता हूँ। मेरे घर में पूजा रूम है, मेरे घर में पूजा रूम है, मैं अपने घर में बैठकर आस्था रखता हूँ, आस्था रखता हूँ, हर रोज गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, हर रोज गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। और भगवान से यही मांगता हूँ कि आप जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे। पर्सनल चॉइस है कि आप घर में बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं 10 लोगों के बीच में जाकर के भगवान का नाम लूंगी, प्रचार करूंगी, प्रसार करूंगी। और इसी तरह से बागेश्वर धाम की पर्सनल चॉइस है कि लाखों लोगों के बीच में जाकर के वो उनका नाम लेंगे। आपसे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लीजिए, प्रचार करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कहां दिक्कत है उससे। लेकिन आखिरकार असली चेहरा सामने आज आ गया, जब बाबा बागेश्वर आज बोल रहे थे तो राजनीतिक बात कर रहे थे, धर्म की बात वो नहीं कर रहे थे। आज असली चेहरा कैमरा के सामने आ गया, जब वो धर्म की बात नहीं कर रहे थे, राजनीतिक बात कर रहे थे, बिल्कुल राजनीतिक बात कर रहे थे। और हम लोगों को इसी बात का आशंका था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था, ये क्लियर है। और अपनी बात, अपने मन की भड़ास निकालते हैं, सामने संविधान को रख देते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद 238 को पूरी तरह से निरस्त किया गया था और सेक्युलर वर्ड 1976 में डाला गया था इमरजेंसी के दौरान। तो अगर वो सेक्युलर शब्द डाला जा सकता है। ऋषि भाई आपने विज्ञान की बात कही, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ऋषि भाई, बताइए जी। उसमें एक दोहा है, वो है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानो। आपको पता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी का कैलकुलेशन हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास लिख चुके थे, और इसी के आधार पर नासा भी पृथ्वी से सूर्य की दूरी को कैलकुलेट करता है। आपको पता है, आपने साइंस की बात कही इसलिए बता रहा हूं आपको। नहीं दीपक जी, मुझे उस पर कोई सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल जो 5 दिन से कार्यक्रम हो रहा था, जो लोग कर रहे थे, मेरा उनसे सवाल है। सर आपने कहा ना, कोई आप साइंस के एग्जीबिशन लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ साइंस से क्या संबंध है। मैं हिंदू, भारतीय वेद शास्त्र ऋचाओं का साइंस से क्या कनेक्शन है, इसका मैं आपको सबसे आसान एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपसे नहीं बोल रहा था मैं भारतीय जनता, मैं उस आदमी जी से नहीं बोल रहे हैं, तो बोल किससे रहे थे? वहां पर भारतीय जनता खुद से बोल रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर थे, मैं उनसे बोल रहा था कि आप काम की बात करिए, आप काम की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, मैं वाजपेयी जी के बाद चलता हूं, फिर आप काम तमाम करने की बात कर रहे हैं, आपने पूरे बिहार का काम तमाम कर रखा है आपने। देखिए बीजेपी का तो काम ही है प्रोपेगेंडा करना, इनका तो काम ही है प्रोपेगेंडा करना और यूज करना, इस्तेमाल करना। इन लोगों ने देखिए बाबा का इस्तेमाल करना, इनको लाना, जहाँ जिस स्टेट में ये लोग हारते हैं वहां पर धर्म गुरु का इस्तेमाल करना तो इनका काम है। ठीक है, क्या वाजपेयी जी धर्म गुरु का इस्तेमाल हो रहा है? बताइए अरविंद वाजपेयी जी। दीपक जी, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है
और पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है और सत्ता में आने के लिए राजनीति करती है, लेकिन यहाँ वो इशू नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि धार्मिक गुरु अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड है, लालू यादव जी का रिकॉर्ड है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए झगड़ा यही तो है ना, लेकिन संतों को राजनीति में क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए जब संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है कि हर व्यक्ति, हर संत, हर महात्मा, हर गुरु अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो इस सरकार की जिम्मेवारी ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करे। अगर किसी ने पोस्टर फाड़े हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर आपने कानूनी तौर से परमिशन भी दी है तो उसके बाद तो और ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हर सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। आपको मालूम है कि 5-7-10 लाख लोग आएंगे, तो आपने क्यों नहीं इंतजाम किए? बल्कि सरकार क्या कर रही है, उन संत पे अटैक कर रही है, उनके विचारों को अटैक कहती है। बल्कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत है। अरे भाई, अगर सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग अगर इस बात की डिमांड नहीं करेंगे तो माफ करना, क्या मुस्लिम लोग डिमांड करेंगे या क्रिश्चियन लोग डिमांड करेंगे? मैंने कल भी यह बात कही थी कि संपूर्ण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये उनका विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो संविधान इजाज़त देता है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहे कि ये सेडिशन का केस हो जाएगा या देशद्रोह का केस हो जाएगा। तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होते हुए ऐसी बातें कैसे करेंगे? आग तो खुद लगाना चाहते हैं वो। जातिगत जनगणना आपको याद होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये किसने किया था? ये नीतीश बाबू करते रहे हैं। MY का समीकरण किसने बनाया था? ये लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं। और आज क्या स्थिति पहुंच गई है? ठीक है, आतिक और रहमान साहब जवाब दीजिए। तू चल रहा है जंगल राज। हिंदू राष्ट्र की बात कहना ये तो उसी तरह से जिस तरह से सनातन राष्ट्र की बात कही जाती है और लोग अपनी विचार कहते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम के आधार पर भी राष्ट्र होना चाहिए था, एक पाकिस्तान बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमसे ही अलग होके बना है। क्या दुर्दशा में पड़ा हुआ है पाकिस्तान, जिसने इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर एक देश मांगा और 25 साल के अंदर भाषा के नाम पर जिसका बंटवारा हो गया। कुछ सबक लेना चाहिए हमको कभी ना कभी इतिहास से। जिस तरह से आज एक हिंदू राष्ट्र का डिमांड हो रहा है, हमारा पड़ोसी राज्य जिसने अपने आप को घोषित किया इस्लामिक स्टेट, और वो भी जिन्ना साहब ने कभी भी नहीं ये कामना की थी कि वो इस्लामिक स्टेट बने। जब उनका आप पहला भाषण सुनेंगे, इनॉग्रल स्पीच उनके पार्लियामेंट के अंदर, अभी भी थोड़ा आपका सॉफ्ट कॉर्नर जिन्ना साहब के लिए बचा हुआ है ना। अभी भी आप जिन्ना को साहब ही कह रहे हैं। उसने भारत बांट दिया भले से, लेकिन आप साहब ही कह रहे हैं। कोई बात नहीं अतीक भाई, चलता है, सब चलता है, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। का जो जिन्ना साहब की 2 नेशन थियरी बहुत ज्यादा गलत साबित हुई है। हम उनका समर्थन नहीं करते। जिन्ना साहब, जो जिन्ना साहब दादा भाई नौरोजी के अभी भी साहब, सेक्रेटरी थे, उनको हम जिन्ना साहब ही समझ गया। दिल की बात जवाब में आ जाती है कभी-कभी। अब अगर आप ये नहीं, मैंने तो बहुत सपोर्ट किया है जिन्ना साहब को, आपकी डिबेट पे भी किया है और डिबेट्स पे भी किया है। अच्छा करते हैं सर, उसका आधार डिफरेंट है और आज हमारा ये मुद्दा नहीं है। आज ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए दीपक जी, आपने साध्वी जी को भी बिठाया है, मुझे भी बिठाया है और हमारे माननीय तमाम राजनीतिक नेताओं को बिठाया है, जो कि मैं नहीं समझता हूं कि यह मुद्दा हमारा है। यहां पर मुद्दा यह है कि या तो हम लोकतंत्र की बात कर ले, या तो सेक्युलरिज्म की बात कर ले, और या तो वोट बटोरने वाली राजनीति की बात कर ले। आप दोनों को मिक्स करेंगे जो दुर्दशा पाकिस्तान की हुई है उसकी तरफ ही आप बढ़ेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए धर्म निरपेक्षता को आपको अपनाना पड़ेगा, सेक्युलरिज्म को आपको मानना पड़ेगा। और अगर नहीं माना तो आप तैयार रहिए बर्बादी के लिए। ठीक, बर्बाद हो जाएंगे हम। ठीक है, सेक्युलरिज्म को मानना चाहिए धनंजय गिरि जी, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे हम। देखिए, भारत क्यों बचा हुआ है?
भारत इसलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ सनातनी संस्कृति है। दुनिया में दीपक जी जितने मजहब, जितने पंथ, जितने संप्रदाय हुए, उसमें एक जगह अगर किसी एक देश में है तो वो भारतवर्ष में है। इस्लाम के जितने फिरके अगर कहीं एक देश में है तो भारतवर्ष में है। क्यों? क्योंकि ये सहिष्णु समाज है। ये कहता है एकम सद विप्रम बहुधा बदंती। यहाँ कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य ने गुरु से पूछा कि तो आप कौन है? उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। शिष्य ने फिर गुरु से पूछा कि मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि। यहाँ ईश्वर बनने की प्रेरणा है। मनुष्य ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन जब अनल हक कहा तो उनकी बोटी बोटी काट दी गई। मैं इनको चैलेंज करता हूं, क्या ये बोल सकते हैं? मंसूर की बोटी बोटी काट दी गई। तो इनका सीधा है कि आइदर माई वे और हाईवे। आप देखिए आज बगल के मुल्क में अहमदिया की मस्जिद वो तोड़ रहे हैं, सिया की वो तोड़ रहे हैं, सुन्नी की वो तोड़ रहे हैं। लेकिन भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है। ये वही राष्ट्र है जो संविधान से बिल्कुल चलेगा, आईन से चलेगा। वो संविधान जिसके पहले पन्ने पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राम दरबार लगाया। वो देश उस तरह से जो गांधी के सपने में वो बापू जिनके कमर में गीता और मुख में राम था, उनका सपना राम राज्य था। उस राम राज्य के दर्शन का, उस राम राज्य की स्थापना आप तभी कर सकते हैं जब राम के सबसे बड़े फॉलोअर, राम राज्य के सबसे बड़े पिलर हनुमान की जब पूजा हो रही है, हनुमान की जहां आराधना हो रही है। अतीकुर रहमान साहब जवाब दे दीजिए, एक क्विक जवाब। आराधना फिर जिन्ना साहब ने पाकिस्तान क्यों मांग लिया? दीपक जी, किसने? जिन्ना, हाँ जिन्ना साहब ने पाकिस्तान। अगर उस बहस में पढ़ना चाहते हैं तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थियरी का जब बंटवारा किया गया बंगाल और पंजाब का, तो उन्होंने 2 नेशन थियरी को नकार दिया था। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने 2 नेशन थियरी को मतलब आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भारत बांटा, ये कह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब। रिकॉर्ड करके रखता हूं फॉर फर्दर रेफरेंसेस। 101% कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू सोल रिस्पॉन्सिबल हैं भारत के बंटवारे के लिए। और जिन्ना साहब का कोई कसूर नहीं था। जिन्ना साहब का कोई कसूर नहीं था भारत के बंटवारे में। जिन्ना कोट करके बोल रहा हूं साहब, अतीकुर रहमान साहब, जिन्ना साहब कोट करके बोल रहा हूं, आपको कोट करके। राम मनोहर लोहिया ने भी अपनी किताब में यही लिखा है। यानी क्या लिखा है बताइए ना। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स करने लगे। राम मनोहर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के कारण भारत बटा, ये कह रहे हैं आप। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। अरे आप क्या बोल रहे हैं ये बोलिए ना। लोहिया जी ने जो लिखा पढ़ लेंगे, मैं उनकी किताब बंटवा दूंगा लोगों को, यहाँ पे एक दिन शो कर दूंगा उस पे। आप क्या बोल रहे हैं कि भारत बटा महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के कारण, जिन्ना साहब के कारण नहीं? कोड इन्वर्टेड नहीं, महात्मा गांधी वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने कहा था कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो हो क्यों गया? कांग्रेस और नेहरू हो क्यों गया बताइए ना। फिर हो क्यों गया? यस, राम मनोहर लोहिया के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा इसके लिए मैं। अपने क्यों नहीं कर रहे आप? उनके पीछे क्यों चुप रहे? Which was unleashed। नहीं, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूं, मुझे छिपने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो मेरे सामने फैक्ट्स होते हैं उनको पेश करके बात करता हूं। मतलब पाकिस्तान के बनने में जिन्ना साहब की कोई गलती नहीं है। आज अतीकुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया। एग्जैक्टली को उस कदम को पीछे हटाने के लिए तैयार थे अगर कांग्रेस मान जाती तो। मतलब जिन्ना साहब ने भारत नहीं बंटवाया, कांग्रेस नहीं बंटवाया। राइट। जय हो सेक्युलरिज्म की भगवान, यही कहूंगा, जय हो सेक्युलरिज्म की।